मालिक मैं तुझे देता हूँ 10,000 अशरफियाँ, ये ले जा और बाज़ार में किसी अच्छे क्वालिटी वाले बंदे को जो लगे वाकई पैसे वाला है, कपड़े में डिज़ाइन में साहिब पोश है, अच्छा पोश है, उसको दे देना बस अल्लाह की राह में। बोला तेरे को दी। अच्छा जी, चला गया और उसको एक नज़र आया बंदा, हाथ में थैला था और वो बैठा हुआ था कोने में और कपड़े अच्छे पहने हुए थे। साहिब पोश ने कहा ये बंदा जो है ना पैसे वाला भी लग रहा है कुछ, चलो उसको जाकर बोला यार मैं हदिया दे रहा हूँ, आप रख लें अपने। उसने कहा जी, बोला हाँ। उसने चुपचाप रख ली और चला गया। अब उसने कहा था इमाम मालिक ने इसके पीछे चेक करना कि वो पैसे कहाँ खर्च करता है। अगर बदकारी में करता है तो समझना मेरा माल भी, मेरा भी कमाई ऐसी है जो मैंने मिसाल दी है। अब वो उसके पीछे गया तो देखा वो दुकान पर गया, सब्जी वाले इधर उधर का सारा माल जमा करके घर गया, घर के पीछे भी गया, घर देख लिया। दूसरे दिन आके मालूम करता है हजरत मैंने आपको हदिया दिया था ना, ये आपने खर्च कहाँ किया। अब देखो सुनो यार, खुदा गवाह ऐसे कई केस होते हैं दुनिया में, हम तो बेखबर है ना, बेखबर ही रहेंगे मरते मरते, मर भी जाएंगे तो बेखबर। वो बंदा कहता है खुदा की कसम, बोलते हैं वल्लाह तिल्ला बिल्ला, मैं जॉब करता था कई महीनों पहले, मेरा नौकरी छूट गई किसी वजह से, मैं अफाज हो गया, अख्तर से मुफलिस हो गया, मैं हूँ सैयदज़ादा, मैं हूँ आले रसूल। बोले खुदा की कसम मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन मैं अपनी तो बर्दाश्त कर लूँ, मेरे बच्चे 3-4 दिन से भूखे, कुछ नहीं, पानी पे मैं हड्डियाँ या वो डाल के और वो डाल के खिलाता। अब मेरा बेबस हो गया, तो मैंने कहा मैं क्या करूं। मैंने थैला लिया, सैयदज़ादा थैला लिया और मैं कूड़े पर गया कि वहाँ मुर्दा जानवर कोई पड़ा होगा, काट के और थैले में डाल के उसका गोश्त ला के खिलाऊंगा बच्चों को। इस केस में जायज़ है, समझ रहे ना बात आप। इतना मजबूर मर रहा बंदा तो आप समझते हैं शरीयत क्या इजाज़त दी। तो मैं जा रहा था, मेरे हाथ में थैला था इस गोश्त का कि तू आ गया और तूने दी तो मैं अल्लाह से खुश हुआ, अल्लाह तूने भरम रख लिया रसूल अल्लाह की हाल का कि मुझे इस खाने से बचाया और मेरी मदद की, और ये मैं सामान लेके अपने बच्चों को मैंने खिलाया। ये सुन के वो चला गया। इमाम मालिक कहते हैं खुदा की कसम, इमाम मालिक कहते हैं वाह वल्लाह वल्लाह तिल्ला, मेरी कमाई कैसी लगी है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरी कमाई ऐसी नेक जगह पर लगेगी और सरकार मेरी बात से खुश हो जाएंगे। हो गए होंगे ना, देखो डेफिनेटली बात, बोलो देख मेरी नेक कमाई है। अच्छा अब तू अपना माल लेके जा 10,000 अशरफी, कहाँ पे, बाजार में। ऐसा फ़कीर लाचार मिस्कीन जो ज़रूरतमंद है उसको दे दे, बहुत ज़रूरतमंद है उसको दे, फिर देख क्या करता है। वो मिल गया एक फ़कीर, होते हैं ना हमारे यहाँ, तो हम तो फ़कीर ही तो इंडिया पाकिस्तान में तो नज़र आते हैं। उसने दे दिए 10,000, सुनिएगा तवज्जो से, 10,000 दिनार दे दिया, दे के वो 1,000 दिनार समझते, 1,000 दिनार दे दिए। वो बंदा लिया और गया भागता हुआ, ये पीछे पीछे देखा तो शराब की दुकान पर चला गया, नशा लिया, शराब लिया, शराब ली, आगे गया तो एक तवाइफ के कोठे पे चढ़ गया, वहाँ ज़िनाखोरी की। ये हैरान हो गया यार, वापस आया, बोले या इमाम मालिक मेरे माल का तो ये हुआ। तो बोले तू अपने माल पे नज़र रख, कहीं सूद की जद में तो नहीं है, कहीं हराम माल तो तेरे माल में शामिल नहीं है। बस ये एक समझाने की बात थी मेरे दोस्तों। गुनाह कितने हैं मैंने आपको बता दिया, ये 4 गुनाह जो बयान किए मैंने, वो बड़ी रातों को जो दुआएं मांगते हो सारी नवाफिल, अगर ये 4 गुनाह तुम्हारे अंदर मौजूद है, माँ बाप की सूद लेने देने वाला, उसमें माविनत करने वाला, उसके साथ लिखत पढ़त करने वाला, सब बयान हो गया। सरकार ने फरमा दिया कि एक चीज़ याद रखिए, वो माँ बाप का नाफरमान, शराबी और मेरे दोस्तों शिरक करने वाला, इसकी दुआ बड़ी रातों को कबूल नहीं होती। बड़ी रातों को दुआ कबूल होती है लेकिन ऐसे लोगों की नहीं होती, रद्द कर दी जाती। तो आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा वक्त में आपको बताऊँगा कि गुनाह क्या है, कबीरा सगीरा क्या, हम समझेंगे उसको भी, गुनाह को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बेशुमार गुनाह हम कर जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता कि ये गुनाह भी है कि नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मेरे दोस्तों बस, लेकिन एक दुआ तो अल्लाह की बारगाह अक़दस में सब मिल के हाथ उठा के कीजिए, और एक दुआ और एक अपील करता हूँ कि रोज़ाना अगर बचत चाहते हो, अपनी कब्र को आसान और अच्छी बनाना चाहते हो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सुरखरुई चाहते हो, तो हर रोज़ इशा की नमाज के बाद 2 रकत नफल सलातुत तौबा की पढ़ लिया करो। उस अभी से नीयत हो भाई, कर रोज़ रोज़ रोज़। पता नहीं सारा दिन मैंने क्या गुनाह किया, मुझे तो पता ही नहीं है, गुनाहों का भी मुझे पता नहीं, इल्म ही नहीं है, मैंने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर लिया। वो तौबा करते रहो, देखो 2 रकत नफल पढ़ के इंशाअल्लाह ताला वो पूरे दिन के गुनाह तो तुम्हारे माफ़ हो जाएंगे, और जब मरोगे तो इंशाल्लाह गुनाह के माफ़ी के साथ ही मरोगे। लेकिन एक दुआ नफल पढ़ने के बाद ज़रूर किया करो। क्या दुआ है कि गुनाहों से बचा मुझको मेरे मौला। आप सब नेक हो, मैं ही बुरा हूँ। गुनाहों से बचा मुझको मेरे मौला, मेरे मौला, मुआफ़ी कर अता मुझको
مولا اللہ تعالیٰ آپ کو حسن ظن نیکی رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے.